नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पार्ट 6 सल्तनत कालीन संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत कालीन संस्कृति 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। शासन, प्रबंधन, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य कला को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने एक मिलीजुली संस्कृति का विकास किया। सल्तनत कालीन प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वहाँ प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उसके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। प्रांतीय शासन। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता तथा बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्ति करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। प्रांत में फौजी और सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें सरकार कहते थे, तथा इसके नीचे उप संभागीय क्षेत्र होते थे, जिन्हें सिख कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार तथा सिख के अधिकारी को सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिख में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिन्हें आमिल कहते थे, और सिख में पोतदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। स्थानीय शासन। प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपरा यथावत रही। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु उसके अधिकतर उत्तराधिकारी के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई।
सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदार ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर बंगाल, मालवा गुजरात, कश्मीर और मेवाड़। सल्तनत कालीन समाज। सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इसका स्त्रियों की स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमटने लगी। वह आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गए। इन सब में समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। लोग जीवन से यथार्थ और आँख चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता थी जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। उन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन उच्च विचार पर बल दिया। भक्ति आंदोलन एवं सूफी संत। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव, बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गया। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में पारस्परिक प्रेम और सद्भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए उनके गीतों एवं दोहों ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए हैं। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। कबीर। काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, जिसमें साखी शबद रामायणी समाहित है। मीराबाई। ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। गुरु नानक देव। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी आधुनिक ननकाना साहब पाकिस्तान नामक स्थान पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म चलाया एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने वह आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। रैदास रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति में ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है, भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू, तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन की गति प्रदान की। भक्त संतों ने लोगों के बीच यह भावना फैलाई कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। इन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की, जिन्हें भक्त लोग मगन होकर गाते थे। वे ऊंच नीच और जाति पाति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान है और हिंदू मुसलमान दोनों का एक ही ईश्वर है। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद
बहुत जाने माने सूफी संत थे। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका था। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति अहिंसा सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना से भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित थे। शैव महिला योगी लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहते थे कि शिव सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद है। फिर हिंदू और मुसलमान में फर्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, वही ईश्वर की सही समझ है। साहित्य सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही, अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी तथा फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। महमूद गजनबी के समय अल बरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भाग कर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। इस श्रेणी में नरपति नाल्य का बिसलदेव राजू तथा दलपति विजय का कुमार रासो उल्लेखनीय है। जमीर खुदई ने हिंदी में भी पद रचना की। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान और ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मुहम्मद जायसी ने की। स्थापत्य कला ईरानी और तुर्की कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इस इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाई। सल्तनतकारी इमारतों में 3 खास बातें थीं: मेहराब, गुम्बद और मीनारें, उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती है। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। मिली जुली शैलियाँ ईरानी एवं तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखी। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी एवं तुर्क कारीगरों ने सीखी। मंदिरों में मेहराब और गुम्बद बनाने लगे। कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे